हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यूपी पीसीएस 2023 की। आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर होने वाला है 14 मई को। बिल्कुल हम समझ रहे हैं इस समय अंतिम धार दे रहेंगे आप अपने एग्जाम के लिए। तो भैया देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, बस रटते जाइए क्वेश्चन, ठीक है। रटने वाली श्रृंखला है आपकी। कुछ क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन होंगे जीएस के, जो कि हम आपको बताने चल रहे हैं। तो हमारे सभी जितने प्यारे स्टूडेंट हैं को शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं, हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका मैच करने के लिए आपके एग्जाम में देता है। क्या करने के लिए? मैच करने के लिए। तो बिल्कुल इसके बारे में आपको पता होगा। अगर स्वामीनाथन की बात करेगा तो ये किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? एल के झा किससे संबंधित है? या आपके मोरारजी देसाई किससे संबंधित है? ठीक है। अगर स्वामीनाथन की बात करेगा तो एम एस स्वामीनाथन को आप लोग जानते होंगे, किससे संबंधित है? आपके हरित क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे प्यारे भाई? हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति से संबंधित है कौन? आपके स्वामीनाथन जी। अगर वर्गीज कुरियन की बात करते हैं, जो वर्गीज कुरियन है ये किससे संबंधित है? आपके दुग्ध उत्पादन। किससे भैया? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है कौन? आपके वर्गीज कुरियन, ठीक है। इसके बाद एल के झा एक दिया है। एक दिया है क्या? आपका एल के झा। और जो एल के झा है ये आर्थिक प्रशासन से संबंधित है मेरे प्यारे। किससे संबंधित है? आर्थिक प्रशासन से। आर्थिक प्रशासन से संबंधित है। आर्थिक प्रशासन से क्या है? ये आपका संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई किससे संबंधित है? बैंक से संबंधित है भैया। किससे संबंधित है? आपके बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। यहां पर मैं लिख देता हूं, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से आपका संबंधित है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगर स्वामीनाथन की बात करें तो किससे संबंधित है? आपके हरित क्रांति संबंधित है आपके स्वामीनाथन जी, ठीक है। वर्गीज कुरियन जी की बात करेगा तो वर्गीज कुरियन आपका दुग्ध उत्पादन। उसके बाद एल के झा आर्थिक प्रशासन। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से आपका संबंधित है। बिल्कुल इस प्रश्न को आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई रट के जाइएगा, ठीक है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या करा। आपका जनजाति दिया है और इधर आपका राज्य दिया है। किस किस राज्य में आपकी, यानी कि कौन कौन सी आपकी जनजाति आपकी कहां पर आपकी पाई जाती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा बात कर रहा है, किसकी बात करता है भैया? जनजाति की बात। जो आपका केरिया जनजाति है, केरिया ये आपका कहां पर पाया जाता है? तो केरिया जो जनजाति है ये आपका कहां पर पाया जाता है भैया? उड़ीसा में आपका केरिया जनजाति पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करता है कुकी जनजाति का, जो कुकी जनजाति है वो आपका कहां पर पाया जाता है भैया? मिजोरम में। कहां पर कुकी जनजाति? आपका मिजोरम में आपका कुकी जनजाति पाई जाती है। मैच करने के लिए देगा, ठीक है। इसके बाद बात करेगा यानदी, और ये कहेगा यानदी आपका जो आपका किससे संबंधित है? किस राज्य का आपका जनजाति है आपका? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कहां का? आंध्र प्रदेश का क्या है? ये जनजाति है। उसके बाद अगर पालियान की बात करेगा, जो आपका पालियान है ये किससे संबंधित है? नाम से ही लग रहा है क्या हो सकता है? साउथ का, यानी कि तमिलनाडु, ठीक है। कौन सा हो सकता है भैया? आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु भी आपका किससे संबंधित है? आपका पालियान, यानी कि जनजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लेना मेरे प्यारे भाई। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं, विश्वास करके आप रट के जाइएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके एग्जाम में आ जाए। यार रटने में क्या जाता है जब हमारे एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। अगर एक दो प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं यहां से तो समझ लीजिए बहुत, मतलब समझ लीजिए अच्छी स्कोरिंग आपकी हो जाएगी। समझ रहे ना? पॉइंट समथिंग नंबर से पीटी रुक जाता है, हो भी जाता है। तो पीटी जी जान लगा दीजिए। जो प्री है आपके लिए इस समय जो समय चल रहा है, ये रटने का समय चल रहा है, रिविजन का समय चल रहा है। कुछ नया पढ़ने का बिल्कुल प्रयास मत करिए, ठीक है। तो इतनी आपकी हो गई क्या? जनजाति। तो बिल्कुल केरिया जनजाति किससे संबंधित है? उड़ीसा से। कुकी आपका मिजोरम से। यानदी आपका आंध्र प्रदेश से। पालियान आपका किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए। ये कर आपका दिवस की बात कर रहा है। ये आपका है क्या? दिवस, ठीक है। ये है दिवस, और ये मैच कराना है कि 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को याद नहीं होगा तो भैया याद कर लो। अगर याद
है पहले से तो रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। 18 अप्रैल की बात करते हैं, क्या नाम है इसका, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, ठीक है, विश्व विरासत दिवस। और जो विश्व विरासत दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये प्रत्येक 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगर 22 मई की बात करता हूं तो ये पीसीएस का बड़ा ही हीटेड है, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, रट डालिएगा, क्या है आपका, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। ये आपका कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 29 जुलाई की बात कर रहा है, कब की बात है, 29 जुलाई को। और 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, अभी मैंने बाघ रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में 29 जुलाई को मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई, ये भी आप याद रखिएगा। कौन सा दिवस है आपका, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस ये आपका कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं 5 दिसंबर की भैया, तो आपको याद होगा वो मिट्टी की बात करते हैं हम, किसकी बात, मिट्टी की बात, तो विश्व मिट्टी दिवस, ठीक है ना, विश्व मिट्टी दिवस, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे, आप याद कर लेंगे, विश्व मिट्टी दिवस, ठीक है, मिट्टी दिवस ये आपका कब मनाया जाता है, आपका 5 दिसंबर को, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करिए फटाफट, 18 अप्रैल कौन सा दिवस, विश्व विरासत दिवस, 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को आपका अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। ये आपके एग्जाम का फाइनल टच है, ये बिल्कुल इसको एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करा है, ये पार्टी दिया है और कब स्थापना हुई, इसको रट डालिए। देखिए आपसे मैच करने के लिए आपसे किसी ने एग्जाम में देता है, पीसीएस जे में दिया था, और पीसीएस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम पीसीएस 2022 में भी आपका पूछा गया था ये, ठीक है। तो देखिए आपका बहुजन पार्टी की बात कर रहा है, किस पार्टी की बात है, आपका बहुजन पार्टी का। तो देखिए जो बहुजन पार्टी है इसकी स्थापना कब हुआ था ये भी आप देख लीजिए, ठीक है ना, किसकी पार्टी की बात कर रहा है भैया, बहुजन पार्टी की। तो बहुजन पार्टी का स्थापना कब हुआ था, ये आपका 1984 में ये आपका बहुजन पार्टी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर आपसे कहेगा समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1992 यानी कि 1992 में आपका समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, मुलायम सिंह यादव वाली, ठीक है। ये आपका कौन सा है, ये आपका मायावती बहुजन पार्टी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका तेलुगु देशम पार्टी की बात कर रहा है, जो आपका तेलुगु देशम पार्टी है ये कब बना था, 1982 में आपका तेलुगु देशम पार्टी बना था भैया, कब बना था, 1982 में तेलुगु देशम पार्टी बना था, ये भी आप रट के जाइएगा भाई, ठीक है। उसके बाद करा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कब हो जाएगा, 1998 में कब हुआ था इसकी स्थापना, 1998 इस पार्टी की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई आप क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये 1982 लिखा है, 1982, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आते। देखिए सबसे पुराना आपका कौन सा है, सबसे पुराना आपका कौन सा लग रहा है, ये वाला 1982 यानी कि आपका तेलुगु देशम पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। तो इसके बाद आपकी कौन सी पार्टी आ जाती है, 1982 के बाद 84 आ जाती है, तेलुगु देशम पुरानी पार्टी है। उसके बाद आ जाती है आपकी बहुजन पार्टी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है कौन सा, समाजवादी पार्टी आ जाती है। इसके बाद आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। तो सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कौन सी आपकी तेलुगु देशम, ईयर से आप डेट से पता लगा सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए, मैच करने के लिए एग्जाम में देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा है भैया, आपका अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध में जो आपका विजय हुए थे, ये काला नुक्रम लगाने के लिए आपसे एग्जाम में देगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध में जो आपके विजय हुए थे, सबसे पहले वो कहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय हासिल किया था, विजय हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बात है भैया, ठीक है। किसकी बात है, अलाउद्दीन खिलजी की बात है। तो हम आपको बता दें, जो सबसे पहले आपका युद्ध हुआ था कहां पर, ये गुजरात में सबसे पहला आपका विजय हासिल किया था, गुजरात का विषय यानी कि गुजरात में सबसे पहले आपका क्या हुआ था, ये विजय हासिल किया था। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, आपका रणथंभौर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी गुजरात पहले विजय हुआ सबसे पहले, उसके बाद आपका रणथंभौर में विजय हुआ, इसके बाद चित्तौड़ है, इसके बाद फिर आपका वारंगल है, इसके बाद कौन सा है आपका चित्तौड़ का युद्ध है,
चित्तौड़ का युद्ध जीता था, उसके बाद फिर कौन सा आपका वारंगल का युद्ध जीता था। ठीक है, ये आपका है कालानुक्रम लगाने के लिए, तो बिल्कुल रट लीजिए। देखिए सबसे पहला कालानुक्रम में बात करेगा आपका कौन सा है, गुजरात है, उसके बाद दूसरे नंबर पर रणथंभौर है, तीसरे नंबर पर आपका चित्तौड़ है, चौथे नंबर पर कौन है आपका वारंगल है। ये भी आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, याद कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, कह रहा आपका सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज। 100% आपके एग्जाम में आएगा, रट के जाइए। देखिए सत्यशोधक समाज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भैया, सत्यशोधक समाज। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में संभवतः आ ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना 1873 में आपका किसने किया था भैया, अगर आपसे पूछेगा किसने किया था, ज्योतिबा फूले। किसने किया था आपका, ज्योतिबा फूले ने क्या किया था आपका, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। यह भी आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, याद कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा अगर बात करेगा सत्यशोधक के बाद आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था भैया, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम है इनका, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये क्या है भैया आपके, यानी कि आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, इसके बाद पूछेगा देव समाज की स्थापना किसने किया था, तो देव समाज की जो स्थापना है वो आपका किसने किया था भैया, ये भी आप याद रखिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। एक नाम आ जाएगा आपसे, क्या नाम आ जा रहा है भैया, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये आपके देव समाज की क्या किया था, इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्या आपका प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना किया था वो आपके आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है ना, आत्माराम पांडुरंग ऐसे लिखिएगा, पांडुरंग। ठीक है, पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग की हम बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इसके बाद आपका ब्रह्म समाज की बात आता है। जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था ये किसने किया था, आपका राजा राम मोहन राय ने। रट के जाइएगा मेरे प्यारे भाई, इसीलिए मैं आपका 15 मिनट के वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। देखिए 15 मिनट का ये सब डोज है, फाइनल टच है आपके एग्जाम के लिए, इसको बिना देखे मत जाइएगा। ठीक है, 100% आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन मैच कराऊंगा मैं। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए क्या करा है, ये करा आपका जलप्रपात, और ये आपको क्या करना है, मैच कराना है कहां कहां पर है या आपका कौन सा जलप्रपात। ठीक है, अगर दूध सागर की बात करता है, बड़ा ही फेमस जो आपका दूध सागर है, आपका कहां पर है भैया, गोवा में। कहां पर दूध सागर है आपका, गोवा में। उसके बाद बरकाना की बात कर रहा है, जो आपका बरकाना सागर है वो आपका कहां पर है, कर्नाटक में। क्या है आपका बरकाना, क्या है भैया, कर्नाटक में बलकाना जलप्रपात है। ठीक है, बरकाना जलप्रपात। और उसके बाद खंडाधार जलप्रपात आपका कहां पर है, उड़ीसा में है। कहां पर है भैया, खंडाधार जलप्रपात आपका उड़ीसा में आपका क्या है, खंडाधार जलप्रपात है। ये भी रट डालिएगा। उसके बाद फिर आपसे बात करेगा पलानी। जो पलानी आपका जलप्रपात है ये आपका कहां है भैया, पलानी से नाम करेंगे तो हिमाचल प्रदेश हम याद कर लेंगे। कौन सा हो जाएगा भैया, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, ये आपका पलानी जलप्रपात है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इतने प्रश्न आपके बनते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिए आपसे अगला प्रश्न क्या आता है, ये समिति है, इसको मैच करा, पंचायती राज संबंधित आपका देखिए समितियां है। अगर बलवंत राय मेहता समिति की बात करेगा, देखिए मैच करने के लिए देगा भैया, इसको जरूर से जरूर ही आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगर बलवंत राय मेहता समिति की बात करेगा, 1957 में क्या हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति की बनी थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति भी दी थी पंचायतों के लिए, आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अशोक मेहता समिति आपका कब आया था, 1977 में आपका आया था। क्या आपका 1977 में क्या आया था आपका, अशोक मेहता समिति आया था। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा एमएल सिंधवी समिति। जो आपका एमएल सिंधवी समिति है ये 1986 में आया था। कब भैया, 1986 में क्या आया था आपका, एमएल सिंधवी समिति 1986 में आया था। ठीक है, इसके बाद पी के थुंगल समिति की बात करते हैं। जो आपका पी के थुंगल समिति है ये आपका किससे संबंधित है भैया, तो ये भी आप याद रखिएगा, यानी कि किस वर्ष आपका पी के थुंगल समिति आया था, 1988 में पी के थुंगल समिति आया था। मैच करने के लिए आपसे देता है। ठीक है, कब आया था भैया, 1988 में। तो देखिएगा बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एमएल सिंधवी समिति 1986, पी के थुंगल समिति आपका 1988। इसको भी आप रट के जाइएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपके बन जाते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये देखिए आपका क्षेत्र है
और ये आपका शोर स्तर है, यानी कि जो आपका साउंड शोर स्तर की बात कर रहा है, ठीक है। अगर देखिए जो आवासीय क्षेत्र है, ये आपका शोर कितना होता है, कितना डेसिबल होता है, तो 55 डेसिबल आपका आवासीय क्षेत्र में, यानी कि सब मेरा कहने की क्वेश्चन देने का मतलब ये था कि सबसे कम आपका शोर क्षेत्र आपका किस क्षेत्र में होता है, तो सबसे कम शोर क्षेत्र आपका शांत क्षेत्र में होता है, 50 डेसिबल होता है, ठीक है। इसके बाद फिर उसके बाद आवासीय क्षेत्र में होता है 55 डेसिबल होता है, उसके बाद फिर आपका व्यापारिक क्षेत्र में होता है 65 डेसिबल होता है, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र होता है, ये आपका 70 डेसिबल आपका शोर स्तर है, ये भी आप रट डालिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समाचार पत्र दिया है और यह आपका प्रकाशन दिया है, यानी कि मैच करने के लिए आपका दे रहे कहां से आपका ये प्रकाशित होता है, ठीक है। देखिएगा ये कह रहा आपका स्वदेश पत्रिका, जो आपका स्वदेश समाचार पत्र है आपका कहां से भैया, गोरखपुर, बाबा जी का क्षेत्र है ना, कहां से, गोरखपुर से। उसके बाद भारत बंधु की बात करेगा तो भारत बंधु किससे संबंधित है, आपका हाथरस से, कहां से, हाथरस से आपका ये प्रकाशित होता था। उसके बाद एक पत्रिका आती थी सत्यवादी, और ये सत्यवादी पत्रिका आपका कहां से लॉन्च किया जाता था, आगरा से, सत्यवादी पत्रिका, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा अगर शक्ति की बात कर रहे हैं, जो आपका शक्ति पत्रिका है यह आपका कहां पर, अल्मोड़ा से क्या किया जाता था, इसे प्रकाशित किया जाता था। यह भी आप इस प्रश्न को याद कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इतने प्रश्न आज आपके बनते हैं और बेहतरीन तरीके से उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे भाई, मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा जब तक आपका 14 मई को पेपर नहीं होता है। बस हमारे प्यारे भाई, हमारे प्यारे स्टूडेंटों का सहयोग चाहिए, बस इतना आप करिएगा, लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि जो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंच पाए जो आपके पढ़ नहीं पाते, जो भैया उनको नहीं पता है, रिवीजन करते चले जा रहे हैं, ठीक है, रिवीजन आप करते जाइए, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके हर बार एग्जाम में आते हैं, वही वाले प्रश्न हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल जरूर से जरूर रट के जाइएगा, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा, गलत करके मत आइएगा, ठीक है। उसके बाद तो मैं हुई, ठीक। तो हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही अपना प्यार बनाए रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।